लाल को समझाती हैं, पुत्र तुम राम सेवा में जा रहे हो और देखो याद रखना तुम्हारे सर्वस्व जीवन धन राम है। और पुत्र मेरी बात कान खोल करके सुन लेना, अपने जीवन में कभी राम की सेवा में कमी ना आने पाए। मेरे गर्भ की लाज रखना, मैंने तुझे जो कष्ट सह करके जन्म दिया है वो इसलिए ताकि तू राम की सेवा कर सके, तू भक्त बन सके। और पुत्र पुत्रवती जुबती जग सोही, पुत्रवती युवती जग सोई। लाल पुत्रवती माँ कौन है? पुत्रवती जुबती जग सोही, पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोही, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुबर भगत जास सुत हो, रघुबर भगत दास सुत होई। रघुबर भगत जास सुत होई। रघुबर भगत दास सुत होई। रघुबर भगत जास सुत होई। रघुबर भगत दास सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती मां तो लाल वही है जिसका पुत्र भगवत भक्त बन जाए। पुत्र जननी जन्मे तो तुलसी सूर कबीर, संत लिखते हैं नहीं तो जन्मे बाज रहे काहे गवावे नूर। अगर मां जन्म दे तो तुलसी जैसे भक्त को जन्म दे, मां अगर जन्म दे तो कबीर दास रैदास हरिदास जैसे भक्तों को जन्म दे। वरना अपना पेट भरने वाले कुकर शुकर कुत्ता बिल्ली तो बहुत घूमते हैं। पुत्र तेरी मां ने गलत नहीं कहा। अरे तेरे जीवन का उद्देश्य संसार नहीं होना चाहिए, तेरे जीवन का उद्देश्य संसार की धन माया नहीं होना चाहिए, तेरे जीवन का उद्देश्य तो राधा रमण के चरण बिंदु होने चाहिए। तेरे जीवन का उद्देश्य तो यही होना चाहिए। मां क्या तुम चाहती हो कि मैं जंगल में जाऊं, मैं नारायण का स्मरण भजन करूं? हाँ पुत्र, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगी। मैं तो यही कहूंगी कि तू कल जाए सो आज ही चला जा, और आज जाए सो अभी चला जा। पुत्र मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अगर परमात्मा की प्राप्ति करते करते तेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे संतोष होगा कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में मेरे पुत्र ने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। धन्य होती है वो मां जिन माताओं के लाडले पुत्र देश के लिए न्योछावर हो जाते हैं।
वीरांगनाएं होती हैं वो माँ जो कामना करती हैं, हे प्रभु मुझे एक नहीं 10 पुत्र देना। मेरा एक पुत्र मरा है, मैं अपने 10 पुत्र भी मेरे होते तो भी मैं देश के लिए, तो भी मैं भगवत मार्ग के लिए उन्हें समर्पित कर देती। ध्रुव को रोका नहीं, भेज दिया। मां कहीं मुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मुझे भोजन कौन कराएगा? मां प्यार से हाथ फेरते हुए सिर पर समझा रही है, पुत्र संसार में कोई किसी को खिलाता नहीं है, संसार में कोई किसी का पेट भरने वाला नहीं है। संसार में सबका पेट भरने वाला तो एक महाराज जगन्नाथ है। संसार में सबका पेट भरने वाला तो एक जगदीश्वर है। तुम उनकी शरण रहना, और उनकी शरण में चले जाओगे तो चिंता किस बात की? डरना मत, भयभीत मत होना, हर समय नारायण तेरे साथ हैं पुत्र। मां समझा के भेज रही है, पुत्र जब तो पैदा नहीं हुआ था ना, तुझे मालूम है जब तू भोजन नहीं कर सकता था तो तेरा पालन किसने किया? मेरे अंदर वो सामर्थ्य थी ही नहीं कि मैं तेरा पालन कर सकूं। वो सामर्थ्य तो नारायण ने मुझे दी। तू पैदा नहीं हुआ था उससे पहले ही मेरे स्तनों में तेरे लिए दूध आ गया। और जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और हुदेगो। अरे जान कुदेत जहान कुदेत जो सारे संसार को देने वाला है, सारे जहान को खिलाने वाला है। अरे तू क्यों डरे, वो तो कूदेगो। क्यों डरता है तू? वो तुझे भी देगा। निकल गए घर से, लेकिन गुरु भी नहीं बनाया, पता भी नहीं कौन सी दिशा में मिलेंगे, कहां मिलेंगे, बस निकल पड़े घर से। मां के वचन बार बार याद आ रहे हैं। चलते चलते घोर वन में जब पहुंच गए, कहते जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर निकलता है ना, तो सारी कायनात उसकी रक्षा करने लग जाती है, सारी कायनात उसे मार्ग देने लग जाती है। और देखिए संयोग कैसा बना, देवर्षि नारद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी करते हुए, वीणा का निनाद करते हुए देवर्षि नारद मिल गए। पूछ लिया, पुत्र कहां जा रहे हो? भगवान मैं नारायण को प्राप्त करने जा रहा हूं। नारद जी हंसे, अरे लाला जंगल में भगवान मिलेंगे तुझे? मेरी मां ने कहा है मैं यहीं रह करके उपासना करूंगा, भजन करूंगा, और जब तक मैं नारायण को प्राप्त नहीं कर लूंगा, मैंने संकल्प किया है मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगा। हा। अरे ऐसा जिसका सद संकल्प हो, ऐसी मन में दृढ़ निष्ठा दृढ़ विश्वास हो, कैसे राम जी ने मिले? राम जी तो मिलते हैं, वो तो कण कण में रहते हैं, लेकिन भैया मिलते उन्हीं को हैं जिनके मन में अटल विश्वास होता है, जिनके मन में विश्वास हो उन्हें राम मिलते हैं, जिनके मन में विश्वास हो उन्हें गोपाल मिलते हैं। आपकी पूजा फलदायी नहीं होती, आपका विश्वास ज्यादा फलदायी होता है।
आप जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, अगर आपका विश्वास ही नहीं है उसमें, उसका कोई फल नहीं है। क्योंकि संतों ने, शास्त्रों ने बताया है, अदृणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। प्रमादित अवस्था में अगर आप कथा श्रवण करें तो आपकी कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। संसिग्धो हेम हतो मंत्र व्यग्रचित्तो हतो जप। ध्यान रखने वाली बात है, अगर मंत्र पर विश्वास नहीं हो तो वो मंत्र फलदायी नहीं होता। व्यग्र चित्त में जल्दी जल्दी कोई जाप करे, पूजा करे, पाठ करे, भैया ऐसे पूजा पाठ का भी कोई मतलब नहीं होता। करिए, शांति से करिए, भले ही कम समय करिए, लेकिन प्रेम से करिए, भाव से करिए, तसल्ली से करिए। बहुत सारे लोग पाठ करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोले, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम डेली 11 हनुमान चालीसा करते हैं। महाराज जी कैसे करते हैं? बोले जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश लोग जाकर। अरे भैया कोई डंडा लेकर के मारने आ रहा है क्या तुमको? है? भगवान जबरदस्ती तो नहीं करवा रहे ना कि नहीं नहीं तुझे 11 ही करना पड़ेगा। अरे तू 11 मत कर, 1 कर, लेकिन प्रेम से करिए, भाव से करिए, भक्ति से करिए, उसके अर्थ को, उसके भाव को समझते हुए करिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कर पाए, मत करिए, ज्यादा कम करिए, लेकिन भाव से करिए, प्रेम से करिए। लाला तू जानता है भगवान कैसे मिलते हैं? बाबा मैं नहीं जानता। अरे बेटा पहले गुरु बनाना पड़ता है। तेरा गुरु कौन है? बोले महाराज मैंने तो गुरु बनाया ही नहीं। गुरु नहीं बनाया? अच्छा कोई बात नहीं है, देख आज से मैं तेरा गुरु, तू मेरा शिष्य। कान में मंत्र दे दिया, मंत्र का जाप करना और मन में विश्वास रखना। तेरा जैसा दृढ़ विश्वास है, तेरी जैसी दृढ़ निष्ठा है, अगर ऐसी ही ये बनी रही तो तुझे एक न एक दिन जरूर नारायण मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस गुरुदेव आपने आशीर्वाद दे दिया, अब तो निश्चित ही मेरा विश्वास बढ़ गया है, अब तो निश्चित ही मुझे प्रभु मिलेंगे। और जा करके पुण्यम मधुबनम नाम सानिध्यम नित्यदा हरे। चले आए यमुना महारानी के तत्रादगच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। परम पावन पवित्र यमुना महारानी के पुलिन पर बैठ करके, किनारे पर बैठ करके जब महाराज ध्रुव ने भजन तपस्या करनी शुरू करी, और तपस्या भी कैसी, वास्तव में तप किया। कुछ लोग कहते महाराज ध्रुव को इतनी जल्दी मिल गए। भैया उसका विश्वास इतना दृढ़ था, इतना अटल विश्वास किसी के भी हृदय में हो। ऐसी भगवत भक्ति, ऐसी तपस्या, ऐसा कठोर तप कोई करके तो देखें। जो कठोर तप के 5 वर्ष के बालक ने किया, वो महाराज 25 साल का कोई जवान नहीं कर सकता। पहला दिन त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन आत्मव्रत्यनुसारेण मासं निन्नेर्चन हरि। अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, पूजन करते हैं और तपस्या करते हैं। एक पैर पर खड़े हो गए, उत्तोलित बाहु, हाथों के ऊपर कर लिया, भजन कर रहे हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तीन दिन के बाद में कैत के फल खाते हैं। हमारे को एक व्रत रहना पड़े एकादशी का, तो हम दसवीं को ज्यादा खा लेते हैं, शाम को ही। कल व्रत रहना है ना, आज ज्यादा खा लो ताकि कल भूख न लगे। और व्रत में भी सुबह चाय चाहिए, दोपहर को दूध, और उसके साथ में शाकाहार फलाहार चाहिए। उसके बाद अगर भूख लगे तो जो कुछ है वो शाम को भी चाहिए। फिर कहते हैं हम व्रत हैं, हमें भगवान नहीं मिल रहे, कृपा नहीं कर रहे। अरे भैया व्रत क्या रहते, आनंद आ जाता है उस दिन तो है? व्रत माने प्रतिज्ञा, व्रत माने निश्चय। इससे तो अच्छा है कि आप अपने आप में व्रत करिए, आप प्रतिज्ञा लीजिए कि आज के दिन हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो व्रत यह है कि आप मन में प्रतिज्ञा करिए कि आज के दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। आप एक दिन का व्रत करिए महाराज कि आज के दिन हम किसी गरीब को भोजन कराने के बाद ही भोजन करेंगे। आज के दिन हमारी इंद्रियों को हम अपने वश में रखेंगे। आज पूरे दिन हम संसार की बातों में नहीं, केवल और केवल भगवान प्रभु श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे, ये व्रत लेते हैं। फिर देखिए आपका जीवन कैसे धन्य हो जाता है। केवल एक रोटी छोड़ देने से, फिर भर भर पेट खाने से व्रत नहीं होता। देखिए ध्रुव के जीवन को तीन दिन बाद, एक महीना शुरुआत में ही कठोर तप, शुरुआत है ये तो। दूसरा महीना बोले नहीं तपस्या ज्यादा नहीं हो रही, दिन बढ़ा दिए। अब 6 दिन बाद वो पत्ते खाते हैं, वृक्ष से गिरे हुए पत्ते, शाक पत्ते ग्रहण कर लिए। एक ध्रुव है जो वृक्ष की शाख से अपने आप टूटे हुए उन नीरस पत्तों को भी चाव करके 6 दिन बाद एक बार, एक दिन, एक समय पत्ते खा करके वो 6 दिन तक भजन करते हैं। और यहां फलाहार में नमक भी कम हो जाए तो बोले आनंद नहीं आ रहा है। महाराज कोई व्रत वाला नमक लेकर के आओ। मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं शास्त्र के माध्यम से आईना दिखाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि शास्त्र है आईना, शास्त्र है दर्पण। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि भैया तुम कैसे आदमी हो, अच्छे हो या बुरे हो, आप क्या जवाब दें?